हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 का हाल ही में जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसके रिगार्डिंग। आप हमारे ऑन स्क्रीन पर देख सकते हैं एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा हाल ही में एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। आप हमारे ऑन स्क्रीन पर भी उस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस नोटिफिकेशन में कौन-कौन सी बातें बताई गई है, कौन-कौन सी पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, आपको किस तरह से इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल अप करना है, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाली है, एज रिलैक्सेशन है कि नहीं है, इसमें कैसा एज रिलैक्सेशंस है और कौन-कौन सी पोस्ट में आप इस एसएससी सीएचएसएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ामिनेशन के द्वारा आप जॉब पा सकते हैं। हम आपको बता दें कि ये जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है, इसके द्वारा आप बहुत ही रेपुटेड जो भी जॉब है, उसको आप हासिल कर सकते हैं। आप जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ऑफ इंडियन ऑडिट एंड ऑडिटर्स, उसके बाद हो गया आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ सीबीआई जैसे बहुत सारी रेपुटेड जॉब में आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद पा सकते हैं। इस नोटिफ़िकेशन का डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम कोशिश करेंगे आपको कम से कम टाइम में आप इस नोटिफ़िकेशन का डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देने का। अगर इस नोटिफ़िकेशन को हम देखते हैं तो पहले ही इस ये जो नोटिफ़िकेशन है इसके ऊपर में ही आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी डेट मेंशन किया हुआ है। जैसे लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 अक्टूबर 2022 रात के 11 बजे तक और ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है 17/9 यानी 17 सितंबर से एप्लीकेशन शुरू हो गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट आप कितने डेट तक कर सकते हैं। उसके बाद ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये आपका 2 टायर में होने वाला है। फर्स्ट टायर जो कि सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होने वाला है और सेकंड टायर में ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। इसका फर्स्ट टायर का जो एग्ज़ामिनेशन है यानी फर्स्ट राउंड का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, उसका डेट रहने वाला है दिसंबर 22 में। डेट नहीं मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ मंथ मेंशन कर दिया गया है जो नोटिफिकेशन हाल ही में रिलीज किया है। उसके बाद के अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल। आप यहाँ पे नाम से ही आपको समझ आ रहा है ये जो एग्जामिनेशन है एक ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है 2022 फॉर फिलिंग अप वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट इन द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज सेक्रेटरीज बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट का ग्रुप सी और ग्रुप बी का जो भी जितने भी पोस्ट होता है वो लगभग सारा इस एसएससी सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स है इसीलिए यहाँ पे जो पे स्केल रहने वाला है यहाँ पे 4 टाइप्स का पे स्केल आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पे स्केल 8 में जहाँ पे आपको मिनिमम 47,600 से लेकर 1,51,100 तक आपको सैलरी मिल जाएगा आपके, जिसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है जिसका एज लिमिट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स यानी आपका एज 30 साल से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। उसके बाद है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और जिसका डिपार्टमेंट रहने वाला है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स अंडर सी एंड एजी और इसका भी एज आपको नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स यानी कि इसको भी आप अगर इस पोस्ट को अप्लाई करते हैं तो आपका एज आपको 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप पे लेवल 7 में देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर किस डिपार्टमेंट में है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस और यहाँ पे भी आप एज लिमिट को देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी आप पे लेवल 8 में दो पोस्ट देख सकते हैं। पे लेवल आप 7 में भी यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट है और आप यहाँ पे देख सकते हैं पे लेवल 7 में भी बहुत अच्छा खासा सैलरी दिया जा रहा है और यहाँ पे आप एज को भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे किस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है और किस पोस्ट को आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपका जो भी एज है यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। और हम आपको बता दें कि ये जो जॉब है इसमें एज रिलैक्सेशंस भी रहने वाला है। कौन-कौन सी सब कास्ट के लिए क्या एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, हम आगे की वीडियो में बात करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ और इस पूरे वीडियो को देखते रहिए, पूरी जानकारी
पाने के लिए। और इसके बाद अगर हम देखते हैं पे लेवल 6 में, यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा सैलरी देखने को मिल जाता है, 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा खासा पोस्ट है, बहुत ही रेपुटेड जो डिपार्टमेंट्स है उनके अंडर में। और ये जो जॉब है, ये ग्रुप बी का जॉब है। यहाँ पे भी आपको एज लिमिट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। आप जैसे कि यहाँ पे लेवल 6 पे असिस्टेंट जो भी है, यहाँ पे है अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपका किसी भी या आपको कोई भी आपका जो डिपार्टमेंट में आपको दे सकता है। यहाँ पे आपका एज 30 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर आप जिसको यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट एजेंसी में आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ के आपको 30 साल से ज़्यादा एज अप टू 30 ईयर्स, यानी 30 साल तक आपको एज तक भी चल जाएगा। उसके बाद पे लेवल 5 में आप देख सकते हैं ऑडिटर। आप यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट में के अंडर हो रहा है, ये कौन पोस्ट का जॉब है और इसके बाद एज क्या रहने वाला है। तो आप अपने हिसाब से अपना जो चॉइस का जॉब है आप यहाँ पे देखेंगे, और ये जो आपका एज का जो भी क्राइटेरिया है आप उसको ध्यान रख के ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको सारा चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर आप पे लेवल 4 में देखते हैं, तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है, 25,500 से लेकर 81,100। यहाँ पे भी बहुत सारे पोस्ट है, आप यहाँ पे भी जॉब ले सकते हैं। आप जिसका यहाँ पे जो भी एज दिया हुआ है, आप इस सारे नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। अगर आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ पे जाके भी ये जो पीडीएफ है इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो उसके बाद हम बात करने वाले हैं वैकेंसीज। तो यहाँ पे बहुत ही सारा वैकेंसी लेके आई है इस बार सीजीएल। यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसी है 20,000, जो कि अगले बार से बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अगले बार इससे बहुत ही कम वैकेंसीज आया था। और इसके बाद रिजर्वेशन भी है, जो कि एसटी और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी कुछ रिजर्वेशन है। कितना रिजर्वेशन है नहीं है, आपको डिटेल में अगर आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं तो आपको सारा चीज़ समझ आ जाएगा। तो अगर हम अगली तरफ के पॉइंट बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको नेशनलिटी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, या अगर आप नेपाल भूटान से भी है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे है जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका अगर एज लिमिट आपका 18 से 27 ईयर्स है, तो आपको एक चीज रिमार्क्स यानी याद रखना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/1995 यानी 2 जनवरी 1995 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1/1/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। अगर आप 18 से 27 ईयर्स का जो भी जॉब है उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका डेट ऑफ बर्थ ये जो आपका 2 जनवरी 1995 से 1/1/2004 यानी 1 जनवरी 2004 के बीच में ही होना चाहिए। उसके बाद अगर आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उसका अगर एज लिमिट 20 से 30 साल है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1992 से लेकर 1 जनवरी 2020 के बीच ही होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे आपका जितना भी एज लिमिट है उस हिसाब से आप अपना डेट ऑफ बर्थ को भी यहाँ पे मिला लेना चाहिए, कि आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका सही हो रहा है कि नहीं। उसके बाद एज रिलैक्सेशन एसटी एससी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है। और फिजिकल और जो यहाँ पे फिजिकल पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व के लिए है 10 इयर्स, और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 इयर्स। इस तरह से आप जो भी कैटेगरीज है आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन किस कैटेगरी में कितना है। और उसके बाद ही हम जो हमारा अगला पॉइंट है उसके तरफ बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट में हम देखने वाला है यहाँ पे आपका और जो अगला पॉइंट है हम देखने वाला है यहाँ पे किस पोस्ट के लिए कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। और आप जैसे कि आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए आपको जो बैचलर डिग्री आपको सीजीएल, इसका मतलब भी होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी आपको मिनिमम ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। उसके बाद ही आपको इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अगर चार्टेड अकाउंटेंट, सीए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट और कंपनीज और सेक्रेटरी है, मास्टर्स इन कॉमर्स है, मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज है, मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज एडमिनिस्ट्रेशन है, फिनेंस, और मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, अगर आप किसी भी कोर्स या किसी। और उसके बाद ही हम देखने वाले हैं किस किस पोस्ट के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका मिनिमम तो बैचलर डिग्री होना ही चाहिए, क्योंकि ये
CGL एग्जामिनेशन है, ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है। उसके बाद आपका अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CA है और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है और कंपनी सेक्रेटरी है, या फिर मास्टर्स इन कॉमर्स का डिग्री है आपके पास, या फिर मास्टर इन बिजनेस स्टडीज है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है फिनेंस से, और उसके बाद मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर इस तरह का अगर आपके पास भी कोई सर्टिफिकेट या आप कोर्स किए हैं या आपका कुछ एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। उसके बाद उसके बाद का जो पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके जो जूनियर सेक्रेटरियल ऑफिसर है, उसके बाद उसके लिए आपको मिनिमम बैचलर डिग्री तो होना ही चाहिए। उसके साथ ही आपको आपका 12th स्टैंडर्ड में मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, जो कि गणित विषय में मैथमेटिक्स में लिए 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एनोदर्स जो भी पोस्ट है उसके लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में अगर आप इस सारा पॉइंट को आप देखते हैं तो और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। हम सारी बातें अभी इस वीडियो में नहीं बता सकते, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। एंड हाउ टू अप्लाई, इस प्रोसेस को अभी हम दिखा नहीं सकते किस तरह से अप्लाई करना है। अगर आपको अप्लाई करने में कोई भी इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम बहुत ही जल्द किस तरह से अप्लाई करना है उसके भी डिटेल वीडियो हम बना के हमारे इस यूट्यूब चैनल में अपलोड कर देंगे। सो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकॉन आता है उसके साथ उसको ऑन कर देना है। उसके बाद ही हम देखेंगे कि यहाँ पे एप्लीकेशन है। उसके बाद उसके बाद जो भी SC ST शेड्यूल ट्राइब्स पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एंड एक्स सर्विसमैन है एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट फी, यानी कि जो ST SC है यानी और जो भी PWBD है यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है, इस तरह का जो भी पर्सन है यानी वोमेन कैंडिडेट्स के लिए भी कोई पैसा नहीं लग रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे आपका जो भीम UPI ID है, इंटरनेट बैंकिंग है, वीजा मास्टर कार्ड है, रुपे क्रेडिट कार्ड है, इस तरह का जो भी पेमेंट मेथड है उस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन है एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। 12/10/22 से लेकर आप यहाँ पे 13/10/2022 तक रात के 11 बजे तक आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं, अगर आपका कुछ भी गलती हो जाता है तो। उसके बाद में आप यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स देख सकते हैं, आपका किस सेंटर से, आप किस भारत के किस राज्य से बिलोंग्स करते हैं या किस रीजन से बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर आप बिहार से बिलोंग्स करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे सेंटर्स है। भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना, पूर्णिया, आगरा है, बरेली है, गोरखपुर है, झांसी है, कानपुर है, लखनऊ है, बनारसी है। उसके बाद ही अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग्स करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे वेस्ट बंगाल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलीगुड़ी है, कोलकाता है, दुर्गापुर है, वर्धमान है, आसनसोल है, गैंगटॉक है। इस तरह का बहुत ही आप सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो भी नज़दीकी सेंटर है आप उसके लिए आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है किस तरह से होने वाला है। यहाँ पे आपको 2 राउंड में ही होने वाला है एग्ज़ाम, जहाँ पे आपको टायर 1 जो कि फर्स्ट राउंड ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, और टायर 2 ये भी आपका पूरा कंप्यूटर टेस्ट होने वाला है। टायर 1 का सिलेबस जो पहले का जो सिलेबस था उसी तरह से इस बार भी रहने वाला है कि, और लेकिन टायर 2 का जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस में बहुत सारा चेंजेस कर दिया गया है। और उसके बाद हम देखेंगे कि टायर 1 का एग्जामिनेशन आपका किस तरह से हो और कौन-कौन से सब्जेक्ट रहने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टायर 1 का जो भी एग्जामिनेशन है, हम आपको फिर से बता दें कि ये जो एग्ज़ाम है, ये पूरी तरह से CBT एग्ज़ाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जिसके लिए आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपको 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मिनिमम आपका 50 मार्क्स यानी एक-एक क्वेश्चन का आपका 2 मार्क्स का होता है। जनरल अवेयरनेस से भी सेम 25 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें आपका 50 मार्क। इस तरह से आप देख सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें कि आपका आपका 25 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, सबको मिला के आपका 25 मार्क। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक अगर आप क्वेश्चन को गलती करते हैं तो आपको हाफ नंबर यानी हाफ नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। उसके बाद टायर 2 में आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे सिलेबस को देख सकते हैं। मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स है, उसके बाद सॉरी मॉड्यूल 1 में है मैथमेटिकल एबिलिटीज है, जिसमें आपका 30 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, यानी आपका 60 इंटू
3 इस तरह से आपका मार्क्स का जो भी डिवीजन है। इसके बाद रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसको आपको मिला के 180 होता है। ठीक है, 60 इंटू 3 मिला के आपका 180, और जहाँ पे आपको 1 घंटा का टाइमिंग मिलता है। 1 hour and 20 minutes फॉर ईच कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब पर पैरा 1.7 एंड 1.2। यहाँ पे बहुत सारी आप देख सकते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। उसके बाद मॉड्यूल 2 में आप देख सकते हैं, ये भी आपका एग्जाम होने वाला है, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा अब पेपर 1 के अंडर इस सब सेक्शन आता है, यानी आपका मॉड्यूल 1 सेक्शन 1 के अंदर मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। उसके बाद आप यहाँ पे सेक्शन 2 के अंदर भी देख सकते हैं आप। ये हो गया आपका आपका पेपर 1 ही, इसका मतलब है पेपर 1 के अंडर सेक्शन 1 के अंडर बहुत सारा सेक्शन के आप इस तरह से एग्जाम को देख सकते हैं। अगर आप इस चौक को अच्छे से देखेंगे तो आपको सारा चीज समझ आ जाएगा। उसके बाद आप पेपर 2 में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है स्टैटिक्स, जिसमें कि आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है, 200 मार्क्स का। और उसके बाद पेपर 3 में आपका जनरल स्टडीज होने वाला है, जो कि फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स है। उसके लिए भी आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है, 100 इंटू 2 यानी कि 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद है यहाँ पे टायर 1 में इंक्लूडिंग कंडक्टिंग पेपर 1 पेपर 2 इन सेपरेट थिप्स। अच्छा, आपका जो अलग अलग पेपर में आपको इसको एग्जाम को आपको देना है। उसके बाद है मॉड्यूल 1 में क्या कैसे सिलेबस है, आप इसको पूरा रीड कर सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से कौन कौन सी सिलेबस रहने वाला है, कौन 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 से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से क्या रहने वाला है, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश इन हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड रीडिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड। यानी कि मतलब है इसका, आप इस तरह से पूरा इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि आपका जो भी बेसिक कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश राइटिंग है उसका भी टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन से आएगा, मेंसुरेशन से, बहुत सारी यहाँ पे जो भी चैप्टर्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी यहाँ पे आप बहुत सारे सिलेबस को भी देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा जो भी अदर्स इंफॉर्मेशन है दिया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो में हम आपको सारे चीज़ लगभग कवर कर दिया है। अगर आपको कोई क्वेरीज है इस नोटिफिकेशन को रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि CHSL का CGL का आपको एप्लीकेशन किस तरह से फिल करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम बहुत ही जल्द उसके रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड कर देंगे। अगर इस वीडियो को पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम नए-नए वीडियो बनाने के लिए भी हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे। सो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।